है क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो साइन ए की वैल्यू हमें दी है, बाकी के अदर रेशियोज हमें फाइंड करनी है। साइन की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 2 एंड हाइपोटेनियस कितना हो गया आपका 3। सो हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। जब भी आपको राइट एंगल की बात होती है तो हम क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपका ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस आपको दी है गिवन 3, सो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपको फाइंड करना है, बेस है बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दिया है आपका 2, सो 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस 4, सो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। सो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, सो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा √5। तो हमें मिल गया है बेस √5। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं, बेस हमारे पास है √5, हाइपोटेनियस है हमारे पास 3 एंड परपेंडिकुलर है हमारे पास 2। अब जो फॉर्मूला होता है P अपॉन H B, इससे हम सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। सो साइन की वैल्यू तो P अपॉन H होता है, कॉस की क्या हो गई V अपॉन H। सो कॉस हो गया आपका कॉस A इज इक्वल टू B √5 अपॉन H है आपका 3। टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन A परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 2 एंड बेस है आपका √5, सो √5। सिमिलर हम फाइंड कर लेंगे कोसेक A, सेक A और कॉट A की वैल्यू। सेक ए क्या होता है आपका 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू जो थी उसका हम अपोजिट लिख देंगे, तो वो हो जाएगा आपका सेक ए। सो आपका हो जाएगा ये 3 अपॉन √5। सिमिलर कोसेक ए क्या हो जाएगा आपका साइन की वैल्यू का अपोजिट, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए होता है ये, तो हो गया 3 अपॉन 2। सिमिलर कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 10 की वैल्यू के अपोजिट, 10 की वैल्यू थी 2 अपॉन √5, सो ये आ गई आपकी 5 अपॉन 2। तो हमने बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड कर ली। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड है, tan थीटा की वैल्यू दी है। सो हमें सबसे पहले तो आपको ये लिखना है PBP अपॉन HB। यहाँ से tan की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू होती है P अपॉन B। सो P अपॉन B हमें वैल्यू दी है tan थीटा इज इक्वल टू 11, नीचे कुछ नहीं है तो हम अपॉन में 1 ले लेंगे। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई आपके पास 11 एंड बेस हो गया आपके पास 1। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, हाइपोटेनियस हम फाइंड कर लेंगे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो आपके बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। सो बेस का स्क्वायर दिया है 1 प्लस परपेंडिकुलर दिया है 11 का स्क्वायर, सो ये हो गया 1 प्लस 11 ले 121, सो 122। सो h इज इक्वल टू हो जाएगा √122। अब हमें h मिल गया। अब हम बाकी सारी वैल्यूज़ आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला है, इसमें देखना है साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, P अपॉन H। तो आप लिख दीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू P हो गया आपका 11 अपॉन √122। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है B अपॉन H। सो V की वैल्यू है 1 अपॉन √122। और टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हमें गिवन है 11 अपॉन 1। सिमिलर हम क्या कर लेंगे, इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसी वैल्यू को हम उल्टा करके लिख देंगे, हो जाएगी कोसेक की वैल्यू सेक थीटा क्या हो जाएगा √122 अपॉन 1 एंड कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 11। ये गई आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़। यह हमें एक ट्राइंगल ABC दिया है। सो हमें B पर दिया है आपका राइट एंगल, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है एट B। सो B पे है हमारा राइट एंगल, तो यह क्या हो जाएगा आपका ABC एक आपका ट्राइंगल हो गया। हमें क्या दिया बेटा, AB दिया है 24 सेंटीमीटर एंड BC दिया है 7 सेंटीमीटर। सो हमें डिटरमाइन करना है साइन A। एंगल का आपका ध्यान रखना है, यहाँ पे साइन A की वैल्यू फाइंड की है तो ये इसके अकॉर्डिंग हम बेस और परपेंडिकुलर लेंगे एंड कॉस A। सो साइन ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। सो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सो 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 प्लस 49, सो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 625। सो h इज इक्वल टू आ जाएगा √625। सो 625 किसका रूट होता है 25 का। सो आपके पास हाइपोटेनियस आ गया, आपका हाइपोटेनियस आ गया आपका 25। अब हम देखते हैं हमें क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है, पहली बात तो साइन की वैल्यू क्या होती है, PBP अपॉन HHB से साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो हमें देखना है एंगल ए से हम बेस और परपेंडिकुलर देखेंगे। तो एंगल ए पे साइन के लिए बेस क्या हो जाएगा
ए बी एंड परपेंडिकुलर होगा बेटा बी सी। सो आप लिखेंगे परपेंडिकुलर 7 अपॉन हाइपोटेनस 25। सिमिलर हमसे पूछा इनने कॉस ए, तो कॉस ए के लिए क्या रहेगा, एंगल यही है तो इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर सेम रहेंगे। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया आपका 24 अपॉन 25। सो ये आपके आंसर हो गए। एंड एक्सरसाइज 9.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें गिवन दिया है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। सो हमें फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। हम यहाँ पे वैल्यूज़ को नीचे ले जा सकते हैं। सो कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 अपॉन 15। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है इससे हम देखेंगे कॉट की वैल्यू क्या होती है। ये साइन कॉस 10 कॉसेक सेक और ये होती है कॉट की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेटा बेस हो गया आपका 8, परपेंडिकुलर हो गया आपका 15। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे। सो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। सो पी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। सो 64 प्लस 225 ये हो जाएगा 289। सो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 289। सो एच इज इक्वल टू रूट 289। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 17 का। सो हाइपोटेनस आ गई आपकी 17। अब हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। साइन ये क्या होगा बेटा, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। सो पी है आपका 15 अपॉन 17। सिमिलर सेक ए, सेक ए क्या हो जाएगा आपका, सेक होता है आपका साइन कॉस 10 कॉस एक्स सेक, कॉस का अपोजिट एच अपॉन बी। सो एच हो गया आपका 17 एंड बी बेस की वैल्यू आपके पास 8। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट सो एक्सरसाइज 9.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 7 अपॉन 8। सबसे पहले तो आपको जब भी ये वाले क्वेश्चन देखने हैं पी बी पी अपॉन एच एच वी लिख लेना है। कॉट थीटा की वैल्यू 7 अपॉन 8। सो आपको दिया है बेस 7 एंड परपेंडिकुलर दिया है आपको 8। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो ऊपर का आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये सिमिलर इसी फॉर्म में है तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी साइन थीटा। सो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलर नीचे होगा 1 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हम इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले गए, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले गए। तो हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू इससे आपको फाइंड करनी है बी अपॉन एच। तो एच के लिए हमें पहले हाइपोटेनियस चाहिए। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सो बी की वैल्यू है आपके पास 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सो 7 7 जो 49 प्लस 64। सो इन दोनों का सम हो जाएगा 113। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 113। सो एच की वैल्यू आ गई रूट 113। ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे किसमें, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में। पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है आपका, बी अपॉन एच। सो बेस हो गया आपका 7 अपॉन रूट 113। सिमिलर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन एच। सो परपेंडिकुलर है आपका 8 अपॉन रूट 113। ऊपर जाएगा सो क्लॉस ये साइन थीटा की वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इनका स्क्वायर कर देंगे हम। 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 113 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 113 अपॉन 64। सो ये दोनों क्रॉस हो गए। सो 49 अपॉन 64 ये हो गया आपका फाइनल। एंड सो एक्सरसाइज 9.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है। हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉट थीटा तो दिया गया, सीधी सीधी हम वैल्यूज़ रख देंगे, इनका स्क्वायर लगा देंगे। सो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। सो दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। सो हमें गिवन है 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4। सो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 अपॉन 3। हमें पता है बी पी वी अपॉन एच एच बी। कॉट की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन पी। सो बेस हो गया आपका 4 एंड परपेंडिकुलर हो गया आपका 3। हमें वैल्यूज फाइंड करनी है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दोनों साइड की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, देखेंगे सेम है कि नहीं। सबसे पहले हम हाइपोटेनियस निकालना है। सो हाइपोटेनियस के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। सो बी दिया है आपको
4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 9, सो ये हो गया 25, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो एस इज इक्वल टू √25, सो इज इक्वल टू 5। अब बी की वैल्यू है आपके पास 4, पी है 3 एंड एच है आपके पास 5। अब हम वैल्यूज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर है, सो 1 माइनस 10 के प्लेस में हमें क्या लिखना है वैल्यू, पी अपॉन बी। सो पी है 3/4 का स्क्वायर, नीचे भी सिमिलर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस की वैल्यू क्या होती है बी अपॉन एच, सो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, साइन की वैल्यू रख दी हमने। ये क्या हो गया 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। सो यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका नीचे 16, ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9, अपॉन में हो जाएगा आपका 16 प्लस 9/16, 16 16 आपका क्रॉस हो गया, 16 में से आपका 9 माइनस हो गया, सो कितना बचा आपका यहाँ पे बचेगा 7, सो 7/16 प्लस 9 25। इस तरफ का हम सॉल्व करके देखेंगे, सो एलसीएम आएगा 25, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7/25। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि दिस इक्वल दिस और नॉट, तो ये इसके इक्वल है, तो हम आंसर में लिख लेंगे यस इक्वल